ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरी तरह मारा उन्होंने, इन्होंने इनहाइलाइट किया, इन्होंने बेसिकली ये लफ्ज़ मैं कहना लेकिन जलील कर दिया उन्होंने हिंदुस्तान ने, क्योंकि ये इस तरह मारना शुरू किया, इस तरह पीछे गए कि अल्लाह खैर करे। भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के लाल लाल सुर्ख सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ, इतने इतने बड़े आर्टिकल जो है ना ऑलरेडी छपना स्टार्ट हो गए और कल तो जो है अखीर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारना इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। पकड़ के घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को, पकड़ के घुसा दिया इनके अंदर। अब आओ ना, अब आओ बात करो। हे वो जी इंडिया 3-0 कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है, मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चकनाचूर कर दिया और ये मैच बड़े मार्जिन से इंडिया की टीम जीत चुकी है। बड़ी बातें होती थी कि भाई गैबा में हमसे कोई नहीं जीत सकता, पर्थ के मैदान में हमसे कोई नहीं जीत सकता। इंडिया ने दोनों जगहों पे जाके ऑस्ट्रेलिया की टीम को तिगनी का नाच नचा दिया है। इंडिया ने ऐसा दबोचा, ऐसा पकड़ा कि अब यहाँ से बचने की आगे जो है वो जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया दे आर डाउन एंड आउट। उनके मोरल, उनका कॉन्फिडेंस, उनका ईगो हर हवाले से, उनके कमेंटेटर्स की भी बिफोर द, और या फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी भी बिफोर द सीरीज आप बातें सुने जी, हम ये जीतेंगे, 4-1 कोई जितवा रहा है, कोई ये नथन लाइन 5-0 से जितवा रहा है अपनी टीम को। ग्राउंड में इंडिया ने वन साइडेड मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया से 295 से, और फिर बिना पूछे बिना सवाल किए साइलेंसर, मिस्टर साइलेंसर कहता है कि भैया इसमें कोई शक नहीं है, हम दुनिया के भैया सबको पता है कौन किस लेवल पे है, तुझे वो बात करने की जरूरत नहीं है, तेरी टीम क्यों हागी तो उस चीज पे बात कर। नमस्कार, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों, वीडियो में जो बातें सामने आ रही है जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैच तो आपने देख ही लिया होगा कि क्या हाल किया है इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम का। जब टॉस जीता इंडिया ने और बुमराह ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो कई क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे थे कि भारत को पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, जबकि उनको पिच की कंडीशन के बारे में पता नहीं था। भारत को ये पहले से ही पता था कि अगर पहले बैटिंग की भारत ने तो भारत दूसरी जब बैटिंग करेगा ना तो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम जरूर देगा, और वैसा ही हुआ। पहले इनिंग्स में जहां पर भारत 150 रन पर ऑल आउट हो गया, वहीं ऑस्ट्रेलिया को 140 रन के अंदर ही समेट दिया भारतीय टीम ने। इसके बाद जब भारत ने सेकेंड इनिंग में पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, यशस्वी जायसवाल ने कितनी शानदार बैटिंग की और 163 रन की शानदार पारी खेली, और साथ दिया फिर किंग कोहली भी अपनी फॉर्म में आते नजर आए और दुनिया को दिखाया कि क्या उनकी क्लास है। इसी के साथ किंग कोहली ने अपने करियर का 81वां शतक लगाया। दोस्तों, उम्र निकल जाती है लोगों की इतने शतक गिनने में भी, लेकिन उन्होंने लगा दिए हैं इतने शतक। सचिन के बाद दूसरे नंबर पर वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने इतने सारे शतक लगा दिए हैं। इंडिया ने इतनी खतरनाक जीत हासिल की ऑस्ट्रेलिया की टीम पर। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो हर बार घमंड करती है अपनी जीत पर के आने दो इंडिया को, 3-1 से मारेंगे, 2-1 से मारेंगे। आज देख लिया क्या किया इंडिया ने तुम्हारा हाल। मुझे लगता है 5-0 से इंडिया उनको मात देगी। देखना इस सीरीज में, ये जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज है ना, ये बहुत बड़ी सीरीज है। जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज होती है ना, एशेज की सीरीज, उसी प्रकार ये भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गिनी जाएगी इंडिया के नाम से, जो 295 रनों की करारी हार। पता भी है इतने रनों से हारना कितनी बड़ी हार माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को तो डूब के मर जाना चाहिए, अब कभी घमंड नहीं करेंगे वो भी। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की इस हार पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या रिएक्शन आ रहा है, भारत की शानदार बैटिंग पर पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं भारत के बारे में, आपको वीडियो में दिखाते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। सीना कंट्री में वो हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं, और खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितना उनका पेस है उनको ये सब सपोर्ट मिलनी थी। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा। 17 पे 4 आउट थे, फिर तकरीबन 160 पर 5 आउट हुए। यही एक स्पैन है जो थोड़ा उनका बेहतर गया है। ये बस ट्रेविस हेड थोड़ा बेहतर खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मिचेल मार्श ने थोड़ा सा उनका साथ दिया, बट लगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, लगा ही नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है, बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है, और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने। बल्कि मैं कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने, वो सही कहा वसीम जाफर ने कि गूगल प्ले जसप्रीत बुमराह, बट जसप्रीत बुमराह कैन नॉट बी प्लेड। ये बस सच है। मतलब T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर जसप्रीत बुमराह अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। एक होता है ना कि आपने अच्छे एक मैच में परफॉर्म कर दिया, छाप छोड़ रहे हैं, दिमागों में छाप छोड़ रहे हैं। और आप देखें मोनस अभिशाइन जिस तरह आउट हुआ है, वो मुझे लगता है इस टेस्ट मैच में सबसे खूबसूरत बॉल वो लगी है, शानदार एक बॉल थी। या इससे पहले इनिंग के अंदर जब ट्रेविस हेड बोल्ड हुए थे वो भी एक अच्छी बॉल थी, बट मोनस अभिशाइन तो बिल्कुल घबराए हुए लगे हैं बुमराह के सामने। मतलब ये उनके वो बल्लेबाज हैं जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और वो बुमराह के सामने बिल्कुल वैसे हुए हैं। और फिर ट्रेविस हेड की विकेट सेकंड इनिंग में जो बुमराह ने ली, वो थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैच तो कभी भी उनके पास नहीं गया। दिन जब शुरू हुआ
तो ऐसा लग रहा था कि ये जो अब 2 सेशन का खेल है, 2 सेशन में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देना, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और नितेश रेड्डी ने जो अब आज 2 सेशन में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को चकनाचूर कर दिया, और ये मैच बड़े मार्जिन से इंडिया की टीम जीत चुकी है। बड़ी बातें होती थी कि भाई गैबा में हमसे कोई नहीं जीत सकता, पर्थ के मैदान में हमसे कोई नहीं जीत सकता। इंडिया ने दोनों जगहों पे जाके ऑस्ट्रेलिया की टीम को तिगनी का नाच नचा दिया है। इंडिया की टीम में ना रोहित शर्मा मौजूद थे, ना मोहम्मद शामी मौजूद थे, ना शुभमन गिल मौजूद थे। उसके बावजूद इंडिया ने जो वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जो हरा दिया है। ट्रेविस हेड थोड़ी देर जो है वो खड़ा रहा, बहुत कमाल की वो बैटिंग कर रहा था, लेकिन तब तक जब तक उसका सामना जसप्रीत बुमराह से नहीं हो पाया था। जसप्रीत बुमराह आते हैं और जो है ट्रेविस हेड फिर जो है वो बड़े आराम के साथ पंत के हाथ में कैच थमा के बाहर चले जाते हैं। उसके बाद मिचेल मार्श कमाल की बैटिंग ये भी कर रहे थे, लेकिन नितेश रेड्डी ने आके इसको बोल्ड मार दिया। उसके बाद फिर पीछे क्या बचना था सिवाय जिल्लत के, पछतावे के और जो रोने धोने के। ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ भी नहीं बचना था। इस मैच में पहली इनिंग्स में इंडिया जो 150 पे आउट हुआ। जब इंडिया की टीम 150 पे आउट हुई, सबने बात की कि यार ये मैच तो वन साइडेड होगा, इंडिया तो वन साइडेड ये मैच हार जाएगा। मैच तो वन साइडेड हुआ, लेकिन वो मैच ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड हार गया और इंडिया ने वन साइडेड वो मैच जीत लिया। 150 पे ऑल आउट होने के बाद क्या लाजवाब किस्म का इंडिया ने कमबैक किया। पहले जिनके बारे में ये बोला जा रहा था कि 4-0 से हारेगी, 3-1 से हारेगी, इनके अपने ही प्लेयर्स बोल रहे थे 2-2 से बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिल कह रहा है लेकिन दिमाग कहता है 2-1 से हार जाएगा। सो थिंग्स लाइक दैट। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के, लाल लाल सुर्ख सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। इतने इतने बड़े आर्टिकल जो है ना ऑलरेडी छपना स्टार्ट हो गए, और कल तो जो है अखीर हो जाएगी। कल जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अखीर होगी। वो आर्टिकल्स ना चाहते हुए भी इनको पढ़ने पड़ेंगे, जहां पे भारत के लिए शायद सुर्खियों में जो है ना भारत के प्लेयर्स होंगे, उनकी तारीफों को के पुल बांधे जा रहे होंगे, और दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इन सब की जो है ना अच्छी खासी खिंचाई होने वाली है। बिकॉज ऑस्ट्रेलियन मीडिया छोड़ता नहीं है अगर आप हार जो, इतने हाई वोल्टेज की सीरीज और जितने बुरी तरीके से हारे हैं, जितना डोमिनेट किया है भारत ने इनको आके, चाहे वो बॉलिंग के अंदर, चाहे वो फील्डिंग के अंदर, चाहे वो बैटिंग के अंदर, लग ही नहीं रहा कि वो ये कैंगरूज कहीं से जो ऑप्टिमिस्टिक थे इस सीरीज के, बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए,